बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। तिब्ब नबवी के हवाले से आज बड़ी अहम बात आपको बतानी है, और एक ऐसी सादा ग़िज़ा जिसको खाने से तमाम बीमारियां, ख़ुसूसन आजकल जो बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं, मौत के मुंह में ले जाती हैं और बड़ी तकलीफ़ दें, इन सब का इलाज सस्ता और बड़ा बेहतरीन तिब्ब नबवी पर अमल करने से। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख़याल फ़क्र व ग़िना न कर, कि जहाँ में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। अब ये शहीर क्या है? फ़ारसी में शहीर जौ को कहते हैं, जौ की रोटी। इसी तरह अरबी में सवीक लफ्ज़ कहते हैं, जौ को सवीक कहते हैं। संस्कृत में इसको बावा और अंग्रेज़ी में बारले कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज ये जो जौ है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे कर लीजिए कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही का नुज़ूल हुआ और अब गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त आपके पास क्या होता था? जौ होते थे, जौ की रोटी होती थी, कभी सत्तू और खजूर जो है ये साथ होती थी। तो जौ इतनी अहमियत की हामिल चीज़ है, ये बारले जो है कि हमने इस तरफ तवज्जो नहीं की। अगर कोई जौ की रोटी मुसलसल खाए तो उसका कैंसर ख़त्म हो सकता है, पेट के तमाम अमराज ख़त्म हो सकते हैं, दिल के तमाम अमराज ख़त्म हो सकते हैं। एक बुनियादी तौर पे बात ये में रख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्बे रूहानी भी हैं, तिब्बे जिस्मानी भी हैं। इसलिए अबू अली सीना कहते थे कि जो आदमी जौ का इस्तेमाल करता है उससे खून बहुत ज़्यादा पैदा होता है, लिवर की बीमारियां जिगर की ख़त्म होती हैं। और अबू अली सीना कहते हैं कि जो खून पैदा होता है वो मोतदिल खून होता है, और इसी वजह से बुखार की गर्मी भी ये ख़त्म करता है, पेशाब की जलन और पेशाब के जो अमराज हैं वो भी ख़त्म करता है। इसी तरह मकद के नासूर की जो जलन होती है, जो फोड़ा हो जाता है पीठ पे, उसका इसमें बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। और फिर अबू अली सीना कहते हैं कि कल बाज़ुकात कहते हैं जी दिल कमज़ोर हो गया एज के साथ, मरज़ के साथ, वो कहते हैं ये दिल को भी मजबूत कर देता है। मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो आपका इरशाद गिरामी है और जो जो आपने ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की हैं उसमें खैर ही खैर है। कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाइए और हम इस्तेमाल करें और उसमें हमें कोई नुकसान हो। तो जौ जो है, ख़ास तौर पर अगर रमज़ान मुबारक में सहरी के वक्त छोटी सी रोटी जौ की पका ली जाए, बाज़ लोग कहते हैं जी रोटी पकाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके साथ जो है ये चने का आटा जो है इसको इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, और इसमें सिर्फ चंद दाने कलवंजी के अगर शामिल कर लें, और इसका जायका बेहतर बनाना हो थोड़ा शहद भी इसमें डाल लें। वो रोटी पका के अगर सुबह के वक्त रमज़ान शी में खा ली जाए, सारा दिन ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और तवानाई शाम इफ्तार तक बहाल रहेगी। ये वो बातें हैं जिनका ताल्लुक़ यकीन कामिल से है और मोहब्बत से, और साथ आपको सवाब भी होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमा दें कि ये जो कलवंजी और शहद है ये सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है, तो करके देख लें। जिन लोगों ने किया उनको कितना फ़ायदा हुआ। कद्दू को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे, काशें सालन में से तलाश करके खाते थे, और कद्दू को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वकास, फिर वो कितना बड़ा जर्नैल हुआ, हार्ट के मरीज़, बड़ी शदीद हार्ट की तकलीफ़, और फिर जाके फतूहात उन्होंने कितनी की, मिस्र और ईरान फ़तह करने वाले जो थे वो कद्दू का इस्तेमाल किया। तो आज इस तरह हम कद्दू पे भी बाद में बात करेंगे, कद्दू शरीफ जो लोग मोहब्बत से कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जौ पे। जौ का इस्तेमाल जो है, इसको अगर हम, और इसका इस्तेमाल करने का समझ लें, इसका दलिया जो है अगर रोज़ खाने में शामिल किया जाए नाश्ते में, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मसलन जौ को पहले थोड़ा सा भून लिया जाए, बेशक थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल के किसी बर्तन में, जैसे दाने भूनते हैं, इसको थोड़ा गर्म कर लिया जाए। दूसरी तरफ किसी बर्तन में पानी को उबाल लिया जाए, और पानी उबलना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा उबल जाए, गर्म हो जाए, उसको उतार के ये उसमें जो है इसको डाल लें, इसको हिलाएंगे, बीच में शहद की 1 चम्मच डाल देंगे, और चंद दाने जो हैं कलवंजी के डाल के इसका नाश्ता करना शुरू करें। दूध में नहीं इसको इस्तेमाल करना, पानी में इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप सारा दिन जो है वो तरोताज़ा रहेंगे। छलांगे लगाएं आप जाके। तो स्पोर्ट्समैनों के लिए भी बहुत है, बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, छोटे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बुज़ुर्ग जो हैं बूढ़े उनके लिए इंतहा दर्जे का मुफीद है, और अंतड़ियों की बीमारियों के लिए, और ख़ास तौर पे कब्ज़ जो है
اس کا یہ بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے قبض کو، اور خون جو ہے تازہ پیدا کرتی ہے، اور پہلا جو خون ہے فاسد مادے خون کے اندر، معدے کے اندر، ان سب کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی طرف ہم لوگ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے۔ جتنا ہم میڈیسن کھاتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو کی طرف توجہ کریں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو بہت پسند فرمایا تھا، لہٰذا اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر یہ کر کے دیکھیں نا، وہ امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کل جہاں جو ملکی، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ غریبوں کی جو غذا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے غرباء سے عمراء کی نسبت زیادہ پیار تھا، اور اس لیے آپ نے ایسی سستی غذائیں جو ہیں وہ خود بھی تناول فرمائیں اور اپنے جو امتی ہیں ان کے لیے بھی تجویز فرمائیں۔ تو یہ اگر غذائیں ہم استعمال کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے، اور میں ایک اور عرض کر دوں، 1,24,000 انبیاء جو ہیں سب نے جو کو استعمال کیا ہے، اور سب نے جو کو پسند کیا ہے، جو کی روٹی کھائی ہے، لیکن اور اس میں جو ہے وہ فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، حکماء جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح شوگر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اے ٹائپ اور بی ٹائپ۔ یہ جو شوگر بڑی عمر میں جا کے ہوتی ہے نا، آفٹر 50 آفٹر 40، یہ شوگر جو ہے اگر اس میں مسلسل آٹا چھوڑ دیا جائے، میدے کا استعمال چھوڑ دیا جائے، چنک فوڈ چھوڑ دیا جائے، بیکری کی چیزیں چھوڑ دی جائیں، یہ جو ہم بازار کے یہ برگرز کھاتے ہیں ان سب کو ختم کر دیا، صرف جو کا جو روٹی ہے اس کا استعمال شروع کر دے، تو یہ جو بعد والی شوگر ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور جو آدمی انسولین لگاتے ہیں وہ بھی اگر جو کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی انسولین جو ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور شوگر کا اسی طرح یہ جو کینسر پیدا ہوتا ہے جس کے سیلز ہیں ان کو یہ مار دیتا ہے جو ہے، اور اگر یہ جو کا استعمال کرنے والا بندہ ہو تو اس کو کینسر ہوگا ہی نہیں اللہ۔ اسی طرح یہ جو بخار یا آج کل یہ جو وبائیں آئی ہوئی ہیں جو ہم سن رہے ہیں، یہ وبا جو اس وقت ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، پوری دنیا فیس کر رہی ہے، اگر ساری دنیا اس کا استعمال شروع کر دے، جو کا پانی بھی استعمال کریں، اس کی روٹی بھی کھائیں، اس میں اگر شوگر نہ ہو تو کوئی میٹھا ڈال کے پیے اس کا ساتھ شربت، تو پھر دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو وبائیں آئی ہوئی ہیں یہ بالکل اس آدمی کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، اس کی ریزسٹنس پار اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے سے اللہ کریم یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو وبائیں ہیں ان کو دور فرمائے، اور جو لوگ ہسپتالوں گھروں میں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی یہ نعرہ گونج رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔